नमस्कार दोस्तों। जो भी हम काम करते हैं उस काम के प्रति जैसा हमारा मूड होता है, जैसा हमको लगता है वैसे ही काम करते हैं। प्लानिंग स्ट्रैटेजी पर हम काम नहीं करते, इसीलिए हम उतनी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं जिस पे हमारा इंटरेस्ट होता है, जिस पे हमारा फोकस होता है। बाकी चीज़ों पे हमारा माइंड इग्नोर करता है। लेकिन हर एक शब्द को बारीकी से ध्यान से सुनेंगे तो, कॉन्शियसली उसको समझेंगे तो आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगा, जिससे आपका फ़ायदा हो सकता है, जो मैं अभी आपको समझाना चाहता हूँ। दोस्तों, किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले किसी भी चीज़ के बारे में हमारे माइंड में क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है। जहाँ पे क्लैरिटी होती है वहाँ पे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उतना ही हमारी एनर्जी बढ़ती है और हम पहले से बेहतर होने लगते हैं, हम अंदर से स्ट्रांग होने लगते हैं। इसीलिए सबसे पहले हमारे कन्फ्यूजन को दूर करना बहुत ज़रूरी होता है, रियलिटी को समझना बहुत ज़रूरी होता है। फ्रेंड्स, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कांटा छापा, हेड या टेल। सिर्फ हम कॉइन्स के वन साइड को देखते हैं, दूसरे साइड को हम ध्यान नहीं देते, हमारा नज़र नहीं जाता। कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे। हार्ड वर्क किसे कहते हैं, स्मार्ट वर्क क्यों करना ज़रूरी होता है, स्मार्ट वर्क का सही मतलब क्या होता है, पैशन किसे कहते हैं, हमारे लाइफ में लाना क्यों ज़रूरी होता है, पैशन को प्रोफेशन में कैसा कन्वर्ट किया जाए, पैशन को कैसे ढूंढे, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, पैशन, प्रोफेशन में स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन कब आता है, क्यों आता है और आना भी क्यों ज़रूरी होता है, इसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में समझेंगे आज के टॉपिक में। मेरे साथ अंत तक रहना। इस वीडियो में कम समय में ज़्यादा क्लैरिटी मिलने वाली है। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, 2009 में एक ज़बरदस्त इंस्पायरिंग करने वाली फिल्म आई थी, एक मोटिवेट करने वाली फिल्म आई थी। सारे लोग इस फिल्म के दीवाने हो गए थे। बहुत सारे लोगों को ये फिल्म पसंद आई थी, बहुत बड़ी हिट साबित हो गई। उस फिल्म का नाम है 3 इडियट। इस फिल्म की बेसिक लर्निंग थी, अगर आपको कामयाब होना है तो अपने अंदर की सुनो, अपने पैशन को फॉलो करो। अपने पैशन पे काम करना बहुत ज़रूरी होता है। इस फिल्म के पैशन वाला कॉन्सेप्ट हर किसी को पसंद आया था, जो हर कोई अपने पैशन पे काम करना चाहता था। कुछ लोग तो तुरंत अपने पैशन पे काम करना चालू किए, तो कुछ लोग मोटिवेट होकर अपने पैशन को ढूंढने लगे। आज भी कुछ लोग ऐसे ही करते हैं। पैशन वाला सिलसिला आज भी चालू है, यहाँ पे ख़त्म नहीं होता। आप लोग भी बहुत बार पैशन के बारे में सुना होगा, देखा होगा, फिल्मों में, किसी भी रियलिटी शो में, टीवी सीरियल में, स्कूल में, कॉलेज में, सब बोलते हैं। पैशन ये वर्ड इतना फेमस है, इतना चर्चे में है कि पैशन क्या है, किसे कहते हैं, जिसको ABCD भी नहीं पता, जिसको कुछ भी नहीं मालूम, ऐसे लोग भी दूसरे को राय देते हैं पैशन के बारे में। देखो बेटा, सफलता चाहिए तो पैशन पे काम करना होगा, अपने दिल की सुननी होगी। फ्रेंड्स, 3 इडियट फिल्म काफ़ी रिसर्च करने के बाद बनी थी, काफ़ी अच्छे पॉइंट थे, लेकिन लोगों ने इमोशन होकर सिर्फ पैशन वाला कॉन्सेप्ट को ही लेकर काफ़ी सीरियस हो गए थे। जो बेचारे पढ़ाई लिखाई करके, मेहनत करके डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, टीचर और भी बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने डिग्री लिया था, यहाँ तक कि छोटे मोटे व्यापारी, सरकारी नौकरी करने वाले लोग पैशन के पीछे पागल हो गए थे। दोस्तों, मैं भी कुछ ऐसे ही किस्सा आपको सुनाने जा रहा हूँ। मेरा दोस्त मुझे आके मिला, बोला कि देवा भाई, मैं ना लाइफ में कुछ करना चाहता हूँ, कुछ बनना चाहता हूँ। मुझे लगा MBA कर रहा था, लगता है पास हो गया। मैंने पूछा MBA की डिग्री मिली क्या? नहीं, मुझे MBA की डिग्री नहीं मिली, मैं MBA में कुछ करने वाला नहीं हूँ। मुझे पता चला लाइफ में क्या करना है और कैसे करना है। मैंने पूछा उसका क्या, जो MBA कर रहा था अचानक चेंज क्यों? वो क्या है ना देवा भाई, मैंने 3 इडियट फिल्म देखी, मुझे सब मालूम पड़ गया है कि लाइफ में कैसा जीना है और अपने पैशन को कैसा फॉलो करना है। दोस्तों, कुछ लोगों को लगता है कि पैशन मिलने से सफलता तुरंत चुटकियों में मिलती है। नहीं भाई, मेहनत तो करनी पड़ती है, लाइफ में स्ट्रगल तो है ही है। पैशन मिलने से कोई चमत्कार नहीं होता। कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट को पैशन नहीं मिलने की वजह से स्ट्रेस में आ गए थे, डिप्रेशन में आ गए थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था, पागल जैसे बर्ताव कर रहे थे। पैशन की वजह से उन सारे लोगों को काउंसलिंग करनी पड़ी थी, ये सच्चाई है। फ्रेंड्स, हद तो तब पार हो गई जब पेरेंट्स अपने बच्चों का पैशन के चक्कर में पैशन चेक करने के लिए डांस क्लासेस, सिंगिंग क्लासेस, कराटे क्लासेस, ड्राइंग क्लासेस, तबला क्लासेस, ऐसे ही कुछ न जाने क्या क्या, 3 क्लासेस में 3 जगहों पर अपने बच्चों को भेजना चालू किया था। सिर्फ पैशन के चक्कर में। हमारा बच्चों का पैशन किस में है? उनका इंटेंशन अच्छा था, सोच अच्छी थी, हम जो नहीं कर सके लेकिन हमारे बच्चे करना चाहिए। लेकिन पेरेंट्स से भूल जाते हैं, हर बच्चे की पर्सनालिटी अलग होती है, बच्चे कॉपी कैट होते हैं, जैसे माँ बाप करते हैं बच्चे भी वैसे ही करते हैं। इसलिए माँ बाप का कम और बाहर के लोगों का ज़्यादा सुनते हैं। ये बात उनको समझ में नहीं आती। आजकल तो पैशन के नाम पे काम करने का नया नया ट्रिक निकालते हैं। अगर किसी को पैशन मिलता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता ऐसे लोग तो डिप्रेशन में आ जाते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं,
पैशन के चक्कर में बहुत सारे लोगों की, स्टूडेंट की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। पूरी लाइफ पैशन में निकल जाती है, फिर भी सक्सेस उनके हाथ नहीं आती। जैसे थे वहीं पे है, कोई बदलाव नहीं, ज़िंदगी को बस काट रहे। कुछ किस्से आपको भी पता होंगे। पैशन ये वर्ड्स हर किसी के दिमाग में इतना घर कर गया है, इतना फिट हो गया है कि दूसरा कुछ थॉट आता ही नहीं। हम अपने आप को दोष दे रहे। जो भी हम काम कर रहे थे वो भी हाथ से निकल गया और कुछ नया करने जा रहे, उसमें भी हमारा मन नहीं लगता। ना घर के रहे ना घाट के रहे। दोस्तों, एक स्ट्रांग पर्सनालिटी वही होती है, एक सच्चा स्किल वही होता है जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाए, असंभव को संभव करके दिखाए। ये हमारे अंदर होना चाहिए। इसी को पैशन कहते हैं। यही क्वालिटी हमारे अंदर होना चाहिए। दोस्तों, जो हमको अच्छा लगता है, जिसमें हमको मज़ा आता है, वो काम तो सारे लोग करते हैं। वहाँ पर हमारी स्किल कहाँ दिखाई देती है, हमारी बुद्धिमत्ता कहाँ गई, हमारी क्रिएटिविटी कहाँ गई। जो अच्छा लगता है वो तो जानवर भी करते हैं। किसी भी काम को पैशनेट तरीके से कर जाओ, यानी ना को हाँ में कन्वर्ट करो, वही तो सच्चा पैशन है। इसी तो बुद्धिमानी व्यक्ति कहते हैं, इसी तो ब्रिलियंट पर्सनालिटी कहते हैं। चलिए मेन टॉपिक पे चलते हैं। हार्ड वर्क यानी सिर्फ फिजिकल वर्क नहीं होता, जो मेहनत वाला काम मजदूर लोग करते हैं। मेंटली हार्ड वर्क भी होता है, जो एक जगह बैठकर भी काम करते हैं कुछ लोग। जो काम आपको पसंद नहीं आता, जो अच्छा नहीं लगता, फिर भी आप उसे करते हो, वो आपके लिए हार्ड वर्क बन जाता है। एक्चुअली इसे ही हार्ड वर्क कहते हैं। बहुत से लोगों का ये मानना है कि सिर्फ हार्ड वर्क करने से सक्सेस नहीं मिलता। ये कोई ज़रूरी नहीं होता, वो तो डिपेंड करता है सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, यानी कौन सा काम है उसके ऊपर डिपेंड होता है। मेहनत करना भी बहुत ज़रूरी होता है। बिना स्ट्रगल के लाइफ में कुछ नहीं होता, लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। स्मार्ट वर्क का सही मतलब होता है एक स्ट्रैटेजी के साथ, सही दिशा की प्लानिंग के साथ किसी भी काम को अंजाम देते हैं, उसे स्मार्ट वर्क कहते हैं। दोस्तों, पैशन वो होता है जिसके बारे में हम 24 घंटा सोचते रहते हैं, हमेशा इमेजिनेशन करते रहते हैं। आप काम करते वक्त ना दिन देखते ना रात देखते, बस करते रहते, उसमें थकते नहीं, बोर नहीं होते। वो काम आपके लिए खेल हो जाता है, आप उसको एंजॉय करते हो। कभी कभी फिजिकली हम ज़रूर थकते हैं, मगर मेंटली थकते नहीं, उस काम को और करना चाहते हैं। वो काम हमारे दिलो दिमाग में घर कर जाता है, उसे हम पैशन कहते हैं। एक्चुअली पैशन का सही मतलब यही होता है, दूसरा कुछ नहीं होता। सवाल ये है कि हमारे पैशन को कैसे ढूंढें और कैसे पहचानें। तो फ्रेंड्स, आपके पूरे लाइफ में ऐसा काम जो आपने बार बार किया हो, अच्छा फील किया हो, उसमें मज़ा भी आया हो, ऐसे कामों की लिस्ट बनाइए और आपको पता चल जाएगा कि आपके पोटेंशियल किस काम में है। आपके पास्ट एक्सपीरियंस से मालूम पड़ जाएगा। दोस्तों, आपका काम और आपका पैशन ये दोनों एक साथ लेकर चलना है। एक ऐसा वक्त आ जाएगा, दोनों एक हो जाएंगे, तभी आप अपने आप को जानोगे, अपने आप को पहचान पाओगे। आपका काम और आपका पैशन जब एक हो जाता है तो आपका प्रोफेशन का जन्म होता है। मतलब आपका प्रोफेशन एक हो जाता है, तभी आपको मज़ा आएगा। दोस्तों, बाहर की दुनिया को थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्वेशन करके देखना। वर्ल्ड के जो भी लोग हैं, बड़े लेवल पे हैं, टॉप लेवल पे है, उनका पैशन ही प्रोफेशन है, इसीलिए वो सक्सेसफुल है। आपका पैशन ही जब प्रोफेशन बन जाता है तो आप ऑटोमेटिक ग्रो करने लगते हो। यही सबसे बड़ा मंत्र है। चलिए अभी कन्फ्यूजन को दूर करते हैं, हमारे माइंड को क्लैरिटी देते हैं। स्ट्रेस हमें कब होता है, फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन क्यों आता है और आना भी क्यों ज़रूरी होता है, अभी समझेंगे। दोस्तों, जिस काम में आपका पोटेंशियल नहीं है, फिर भी उस काम को आप ज़बरदस्ती करते हो, चाहे आपकी मजबूरी हो या ना हो, फिर भी उस काम को आप करते हो, तो आप स्ट्रेस में और डिप्रेशन में आ जाओगे। इसके टोटल अपोजिट, अगर आप अपना पैशन फॉलो नहीं करोगे, तभी भी आप स्ट्रेस में और डिप्रेशन में आ जाओगे। हम फ्रस्ट्रेशन किसे कहेंगे, क्यों होता है? तो फ्रेंड्स, आपका एक ज़बरदस्त पैशन है, उसमें अच्छा पोटेंशियल भी है, आपको अंदर से एनर्जी भी है, वो बाहर नहीं आ रहा है, हम उसे यूज़ नहीं करते, तो हम अंदर के अंदर घुटते रहते हैं, उस पैशन को आउटपुट नहीं देते, तो आपको फ्रस्ट्रेशन ज़रूर होएगा। उदाहरण के लिए, अगर मैं यूट्यूब में आपसे बातें नहीं करूँगा या फिजिकल ट्रेनिंग नहीं दूंगा, तो मुझे फ्रस्ट्रेशन ज़रूर होगा। अगर आपको खुश रहना है, पैशन को जिंदा रखना है, तो आपको कंसिस्टेंसी किसी भी एक चीज़ पे काम करना होगा। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपको कैसा लगा, कौन सा पॉइंट अच्छा लगा, ज़रूर कमेंट्स करना। स्वस्थ रहना, मस्त रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।